शाहरुख खान की फिल्म जवान एक बार फिर बॉयकॉट के निशाने पर आ चुकी है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है #बॉयकॉट जवान। जब मैंने पता किया कि इसके पीछे वजह क्या है तो वजह बेहद गंभीर निकली। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने बोला कि सनातन धर्म एक डेंगू और मलेरिया की तरह फैल रहा है जिसको हमें मिटाना होगा। हलवा है क्या? हलवा है क्या? अरे सनातन धर्म का मतलब तो जान लेते पहले। सनातन का मतलब ही होता है सदा रहने वाला, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो कि अनंत है, वो है सनातन। और अगर इतना भी नहीं पता ना तो गूगल पे जाकर सर्च कर लेना, दुनिया का, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, लिखा आएगा सनातन धर्म। वो है सनातन धर्म। अरे तुमसे पहले ना कई लोग आए थे, कई बड़े बड़े लोग आए थे सनातन को मिटाने के लिए। त्रेता युग में, द्वापर युग में कई राक्षस, कई दानव आए थे सनातन को मिटाने के लिए, बाल भी बांका नहीं कर पाए। अरे कलयुग में मुगल आए थे सनातन को मिटाने के लिए, हमारी किताबों, हमारे ग्रंथों में आग लगा दी, हमारी मूर्ति तोड़ डाली, हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर डाला। अरे हम तो सूरज की पूजा करते हैं, बुझा के दिखा। अरे हम तो समुंदर की पूजा करते हैं, सुखा के दिखा। हम तो चांद की पूजा करते हैं, हटा के दिखा। अरे हम तो पेड़ों की पूजा करते हैं, काट के दिखा। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, उखाड़ के दिखा। हम सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे, दम है तो मिटा के दिखा। है हिम्मत। अब शाहरुख खान की फिल्म जवान का इससे क्या रिलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये उदयनिधि स्टालिन की एक कंपनी है जिसका नाम है रेड जायंट मूवीज, और ये वही कंपनी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स खरीदे हैं जवान के तमिलनाडु में। यानी कि तमिलनाडु में जब जवान लगेगी तो जो भी इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहां जहां ये फिल्म लगेगी, उसका सारा का सारा जो हिस्सा है वो जाएगा उदयनिधि स्टालिन की कंपनी रेड जायंट मूवीज के पास। तो ये है कनेक्शन फिल्म जवान का और रेड जायंट मूवीज का, जिसके मालिक है उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने ये भद्दा बयान दिया कि सनातन धर्म को हम मिटा देंगे। आप सभी को याद होगा मनीष कश्यप के बारे में। जब मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उनको बिहार से तमिलनाडु ले जाया गया और तमिलनाडु ले जाकर तमिलनाडु सरकार ने उनके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी। ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जो कि आतंकवादियों पर लगती है। वो धाराएं लगाई इन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर और उसको जेल में डाल दिया। वो शख्स अभी तक जेल के अंदर है, और ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने एक न्यूज दी थी जो कि सही नहीं थी। इतनी सी बात के चक्कर में उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। और यहां जब एमके स्टालिन के सुपुत्र सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इतनी बड़ी बात बोल दी हमारे सनातन धर्म को लेकर, तो क्या उनके ऊपर एक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा एक्शन जी, क्योंकि वो सीएम के बेटे हैं। और अभी अभी उन्होंने ट्वीट भी किया और खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है और लिखा है ब्रिंग इट ऑन, आने दो। जिसको जो लीगल केस करना है, जिसको जो कार्रवाई करनी है, करो मेरे ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सनातनियों से डरने वाला नहीं हूं। ये सीना ठोक के बोला है उस इंसान ने, और फिर भी अभी तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या ये है इक्वालिटी? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, जहां 80% सनातनी रहते हैं। जिस देश में बहुमत में जो धर्म है, उस धर्म के बारे में कोई भी आकर कुछ भी बोल देता है और फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इस पृथ्वी पे ऐसा कोई देश है, ऐसा कोई मुल्क है जहां पर वो धर्म, वो मजहब जो बहुमत में हो, उसके खिलाफ कोई बोलकर दिखाए? कोई नहीं बोल सकता भाई साहब, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में ही कोई भी आकर चलते फिरते हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ा देता है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता है और उसको कुछ नहीं होता। शर्म आती है, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को अपने आप के ऊपर कि हमारी दशा क्या हो रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन में ना जय श्री राम जरूर लिखना, और इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये वीडियो तमिलनाडु तक पहुंच जाए और ये वीडियो उदयनिधि स्टालिन तक पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।